अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मेयो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही भरपूर रहा है। दिन में तो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उनकी हलचल रही। फिर मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा, ट्रक इंसाफ वाले, उनका इस्तीफ़ा आ गया। और अब शाम को नून लीग ने जो है टिकट्स भी अनाउंस कर दिए अभी रात के। तो आज का दिन तो बड़ा भरपूर और धमाका खेज किस्म का दिन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो अभी ताज़ा ताज़ा खबर आई है कि नून लीग ने जो टिकट्स अनाउंस किए हैं, उसमें बहुत ही हैरान कुन तौर पे उन्होंने अपने दो तो ऐसे वफादार जिन्होंने पार्टी की खातिर 5 साल नाअहली बर्दाश्त की, जी दोस्तों, यानी तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज़ साहब। उसके अलावा आयशा रजब बलोच साहिबा भी हैं, जिनके शोहर जो मरहूम है रजब बलोच साहब, जिन्होंने एक अनोखी मिसाल कायम की थी वफादारी की, कि शदीद तरीन बीमारी के बावजूद वो हस्पताल में से उठकर कौमी असम्बली में वोट डालने के लिए, वो जो एक ख़त्म नबूवत का बिल था जो बहुत ही अहम था नून लीग के लिए, जिसमें उन्होंने अपनी 2017 में अपनी अक्सरियत दिखानी थी कि असम्बली में उनकी अक्सरियत है या नहीं। उस मौके पे वो साहब आए। अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो उनकी अहलिया वहाँ से टिकट लेने के लिए बहुत पुरजोश थी। तो नून लीग ने वही किया कि वो अली गौहर साहब को वहाँ पे टिकट दे दिया, क्योंकि वो भी उनके खैर भाई हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी अहलिया कोशिश कर रही थी, तो मेरे ख्याल में पहला हक उनका था। खैर वो एक सानवी केस है, लेकिन तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ की तो खुल्लम खुल्ला जो है ना मिसाल है कि जिन्होंने सिर्फ वो पार्टी की खातिर नाअहल हुए थे, और पार्टी ने उनको, वो कहते हैं ना कि मक्खन में से बाल की तरह निकाल के साइड पे कर दिया। अब वजह कुछ भी हो सकती है, दानियाल अजीज़ की और एहसन इकबाल साहब की चपकलिश भी हो सकती है। तो तलाल चौधरी का मामला अलबत्ता मुख्तलिफ है कि वहाँ पे वो जो नवाब साहब हैं उनके लिए टिकट ज़ाहिर है। खैर जब तलाल चौधरी को भी अंदाज़ा होगा कि जब नवाब शेर ने वहाँ से हामी भरी थी, तो उसने पहली बात ही टिकट की होगी, उसके बगैर उसने आना नहीं था। और नून लीग ने जब उन्हें कबूल किया था, तो उन्होंने ये सोच लिया था उस वक्त कि हम तलाल चौधरी को बाईपास करेंगे या उनकी कुर्बानी देंगे। तो बहरहाल बात यह है कि ये सियासी जमातें ऐसी ही होती हैं, जिन लीडर्स को हम समझते हैं कि ये बहुत नज़रियाती हैं और ये असूलों के पक्के हैं और ये असूलों पर समझौता नहीं करेंगे, तो सियासत में हम उन्हीं लीडरान को समझौता करते भी देखते हैं और इक़्तिदार की खातिर अपने असूल, नज़रियात और अपना इनकलाब सब कुछ की कुर्बानी देते हुए भी देखते हैं। तो यही सियासत है, और यही हमारे मुल्क की बदकिस्मती भी है कि हम इस तरह की सियासत में पड़े हुए हैं कि जहाँ पर असूल सिर्फ इक़्तिदार की सीढ़ी चढ़ते 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 सिर्फ वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँचना है, उसके लिए जो रुकावट होती है वो पार कर दी जाती है। चाहे वो तलाल चौधरी साहब हों, चाहे दानियाल अजीज़ साहब हों, चाहे वो आयशा रजब बलोच साहिबा हों। तो ये अलमिया भी है, तो और ये इस बात का सबूत भी है कि हमारे मुल्क में कोई भी नज़रियाती लीडर नहीं है। सब अपने अपने मफाद के ताबे हैं और अपने अपने मफाद की खातिर अपने असूल और नज़रियात बदलते रहते हैं। चलें दोस्तों, ये तो खैर हो गई थोड़ी सी अलमनाक बात। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने एक तारीख रकम की है। खैर ये तारीख तो जस्टिस वकार सेठ साहब मरहूम साहब ने रकम की थी जब उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई थी उस बेंच ने। लेकिन उसके बाद वो ये नकवी साहब जो हैं, जो आज यहाँ से वो कूच कर गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने उस खसूसी अदालत को ही ख़त्म कर दिया था। और ये भी आज एक इत्तफाक है कि आज, और जिस अदालत को उन्होंने ख़त्म किया था, ना सिर्फ वो फैसला बहाल हुआ बल्कि मुज़ाहिर नकवी, खैर मुज़ाहिर नकवी पे हम बाद में बात करेंगे। तो अब दोस्तों हालात थोड़े से संगीनी की तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने 3 फैसले ऐसे छेड़े हैं, 3 केस ऐसे छेड़े हैं जिनसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका बराह रास्त टकराव हो रहा है। पहला उन्होंने किया था फैज़ाबाद धरना केस,
दूसरा फिर उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, जिसमें भी एक साबिक आर्मी चीफ का नाम आ रहा है, जो ज़ियाउल हक साहब का। और अब तीसरा उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामले पर ये आज जो फैसला बहाल किया है, यकीनी तौर पर ये इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में पसंद नहीं किया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ कि मुल्क में मार्शल लॉ के खतरात भी मंडला रहे हैं। इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा, भले बाद में डिक्टेटर का अंजाम जो भी हो। लेकिन ये बात आज आपने शायद किसी ने पढ़ा हो, सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में भी लिखा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जो मुशीर हैं, उन्होंने उनको ये कई बार मशवरा दिया है कि जी हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, हमें इसमें स्टेप लेना चाहिए। जबकि आर्मी चीफ का होता था कि नहीं, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्शल लॉ। लेकिन कोई पता थोड़ी लगता, वो कहते हैं ना कि कब मूड बदल जाए सरकार का और कब उनके जो है ना जहन में ये बात आ जाए कि वाकई अब तो यही हाल है। तो ये जो है ना इसको रूल आउट नहीं कर सकते। और जिस तरह के ये हालात होंगे, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि अदलिया जब इस तरह के मामला होते हैं तो आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट जो है इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, वो अपने इदारे के ऊपर कोई भी हर्फ नहीं आने देते। तो यहाँ पर इस वक्त 3 आर्मी चीफ साहिबान का मामला है, ज़ियाउल हक का, परवेज़ मुशर्रफ का और जनरल बाजवा का। देखें, फैज़ाबाद धरने की तहकीकात हो रही हैं और आज सेक्रेटरी दिफा ने खतूत भी लिख दी है कि जो मुलाजमीन मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इन तीनों इदारों का डिसिप्लिन ऐसा है कि वहाँ पर बग़ैर हिदायत या बग़ैर ऑर्डर्स के कोई काम नहीं होता। अगर जनरल फैज़ हमीद ने धरने में कोई किरदार अदा किया था तो वो यकीनी तौर पे अपने आर्मी चीफ से पूछे बगैर DGISI नहीं कर सकता। गो के इसमें ये कहा जा सकता है कि जी आर्मी ये जो DGISI है वो तो मातहती वज़ीर आज़म के होता है। और जनरल फैज़ हमीद ने ये बयान भी दिया कि मैंने तो वज़ीर आज़म के कहने पर मुज़ाकरात किए थे। लेकिन इसमें जो नाम आता है वो बराह रास्त आर्मी चीफ की तरफ आता है और उसमें जो मज़ीद मुलाजमीन होंगे वो बग़ैर अहकामात के नहीं होंगे। अगर ये एक बार ऐसी तहकीकात हो गई और इस पर सज़ा मिली तो फिर उसको अच्छा नहीं समझा जाएगा। देखें, आर्मी का एक ये है, इस आर्मी में यानी एक अमल है, अगर कोई बंदा उनके अपने अहकामात की खिलाफ वर्जी करे तो उसको तो निशान इबरत बना देते हैं कोर्ट मार्शल के ज़रिए, दीगर सज़ाओं के ज़रिए। जैसे कभी हमने हाल ही में देखा है कि सानिया 9 मई के ऊपर एक कोर कमांडर को बर्तरफ कर दिया गया। लेकिन कभी भी किसी ऐसे कोर कमांडर को या किसी ऐसे DGISI को बर्तरफ नहीं किया जाता जो हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहा हो। आप इसकी मिसाल एक और देखें, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के बारे में मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उनकी कोई ऑडियो टेप सामने आई थी जिसकी मुशाहिदुल्लाह मरहूम साहब ने जिक्र भी किया। क्या उन्हें निकाला गया फौज से कि भाई आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश करते हुए पकड़े गए हैं, आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जनरल ज़हीरुल इस्लाम आज भी अपने वो क्या कहना चाहिए कि बड़े सुकून से अपनी मुराद भी इंजॉय कर रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं और भी कुछ ना कुछ वो कर रहे होंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी कार्रवाई इस सूरत में होती अगर कोई ऐसे शवाहिद सामने आते कि वो सानिया 9 मई में मुलविस हैं या वो आर्मी चीफ के खिलाफ किसी काम में मुलविस पाए गए, तब तो ज़रूर कार्रवाई होगी। लेकिन फैज़ाबाद धरने में किरदार अदा करने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और ना ही पाकिस्तान में कोई उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।